सो हे गाइस, कैसे हाल चाल। आज के वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 8 क्लास 9 की वीडियो है और होपफुली आप सब एकदम गाइस ठीक ठाक होंगे, मस्त। तो चलिए आज हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम है, पैरेलल और ग्राम ये साइन होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। तो ए बी सी डी 2 पॉइंट P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ दी गई है गिवन में। आप देख सकते हो क्वेश्चन से ही आपको लिखना है दो चीज़ हमें क्या क्या गिवन है कि एक है ABCD इज अ पैरेललोग्राम और सेकंड DP इज इक्वल टू BQ। ठीक है, ये हमें दो चीज़ दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन इतना बड़ा है तो ये घबराना मत कि ये बहुत डिफिकल्ट हो, बहुत ही आसान है गाइस बनाने में। बस हमारे एक माइंड में सेट हो जाता है कि ये इतना बड़ा है तो इसके आंसर्स कितने बड़े होंगे। तो ठीक है, बहुत आसान है, इसके आंसर्स छोटे छोटे हैं और एक ही पेज में हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या क्या प्रूव करना है। सो डैट फर्स्ट ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, सेकंड AP इज इक्वल टू CQ, थर्ड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। हमें ये सब करना है तीनों के तीनों, और चौथा भी है AQ इज इक्वल टू CP एंड फिफ्थ आखिरी APCQ हमें पैरेललोग्राम साबित करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे पहले ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB निकालना है। तो एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये देखिए यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल, ये जो होगा एंगल, ठीक है, एक सेकेंड मैं फिगर गलती बनी मुझसे। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो गाइस, यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसको मार्क करते हैं हम। तो ये इसे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो आप ये देखो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं, एंगल DBC अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको मार्क करके कि कैसे हुआ। तो ये देखिए डॉट करके दिखाता हूँ, ये छोटा सा फिगर है यहाँ पे इसी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एंगल ADB, AD और B, AD ये है D, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। तो ADB मतलब कि एंगल ये जो डॉट किया है ना मैंने, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा इसके बराबर, देखो इसके, ये डॉट किया मैंने। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल में, मतलब कि देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल ये दिया है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा दिया है, ट्रायंगल CQB, CQB ये है CQB, Q और BC, ठीक है। और एक ट्रायंगल हमें कौन सा दिया है, APD, A और ये PD, ठीक है, ये ऐसे ही कुछ बना हुआ है। एक ये है A और एक ये P और एक ये D, ठीक है, ये D है, सॉरी। तो हमें क्या है इसमें, पहली चीज़ तो हमें ये दी है कि ये जो है ना, और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है कि एंगल, सॉरी, साइड AB इज इक्वल टू BC होगा। क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमने जो प्रूव करा था इसमें, एक ट्रायंगल अल्टरनेट जो एंगल किया था उसका जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको कि देखो ये और ये ऐसे ही कुछ है, ठीक है, ये जो इक्वल होगा ये भी इक्वल होगा, ठीक है, ये जो इक्वल होगा ये भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एंगल भी बन रहा है, एक ये वाला एंगल पड़ रहा है और एक ये वाला एंगल पड़ रहा है, और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब जो रेड मार्क से मैंने किया है, ये देखिए, ये देखो, ये एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल। तो यहाँ पे जो छोटा सा एंगल बन रहा है उसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब बड़ा एंगल प्रूव हो रहा है तो छोटा एंगल भी प्रूव अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये करना था। तो अब मुझे होपफुली आप सबको समझ में आया होगा ये वाला सीम। तो यहाँ पे फिर क्या है, आगे आगे यहाँ पे क्या है, BQ इक्वल टू DP गिवन है हमें, ठीक है, ये हमें गिवन है, ये सब आपको लिखना होगा ब्रैकेट में कि कैसे हुआ। तो यहाँ पे एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QBC, ये कैसे हुआ, प्रूव्ड अबव, हमने प्रूव करा था। तो यहाँ पे हमने लिखा। फिर उसके बाद हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। तो हाँ, इसी के साथ ये हमारा जो कॉन्ग्रुएंट है ये हो गया है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है।
अब यहाँ पे सेकंड चीज़ हमें क्या दी थी, ए पी इजिकल टू सी क्यू, ये तो झट से हो जाएगा। जब हमने ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू भी कर ही दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो हमारा ए पी इजिकल टू सी क्यू अपने आप बाय सी पी सी टी से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 7 और 6 नहीं बनाया तो आप ये बना लेना, दोनों ही ज्योमेट्रिक बेस है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आएगा आपको तब तक आप चैप्टर 8 बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये आपको समझना होना होगा ही, ठीक है, होना चाहिए आपको समझना। तो आगे यहाँ पे क्या है, थर्ड चीज़ हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी, ये हमें कॉन्ग्रुएंट करना है दो ट्रायंगल, ठीक है। तो सेम वे हम वैसे ही करेंगे साइड एंगल साइड से। तो क्या यहाँ पे एक है ट्रायंगल ए क्यू बी, चलो ठीक है, ये मिल गया हमें ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा होगा ए क्यू बी। और एक ट्रायंगल और ले लेते हैं हम, कौन सा है, सी पी डी, सी पी डी है, ये देखो ऐसे है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे है। तो ये सी, ये पी और ये बी है, ठीक है। ये पानी से थोड़ा हो गया था तो ये हो गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है कि अब हमें क्या करना है, इसमें देखो हमें क्या दिया है, अल्टरनेट एंगल, एकदम सेम वे हमें अल्टरनेट एंगल करना है जैसे हमने किया था। ये देखो ऐसे ऐसे था ना कुछ, तो ये और ये एंगल, और यहाँ पे एक और एंगल छोटा सा बन रहा था जो मैंने आपको बताया था, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो हो गया ये इक्वल हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब बड़े एंगल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब बड़े एंगल ना हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं जब बड़े एंगल, तो छोटे एंगल अपने आप ही हो जाते हैं, ठीक है, जो इनके कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो आप फिगर से अगर आप एक दो बार समझोगे इसको, ठीक है, रिपीट कर करके थोड़ा सा रीप्ले कर करके सुनोगे ये वाला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। एंड फिर बी क्यू इजिकल टू डी पी, ये हमें गिवन था तो हमने लिख दिया। तो फिर उसके बाद एंगल, सॉरी, ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी, ये क्यों होगा, क्योंकि बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन एंगल ऐसे तीनों के तीनों जो हमारे जो शो डैट करने थे वो हमने आसानी से कर दिया। चौथा भी आसान है, जब हमने ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी कर ही दिया है तो ए क्यू इजिकल टू सी पी अपने आप सी पी सी टी से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देख सकते हैं फोर्थ में मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे फिफ्थ जो है वो तो और भी आसान है। देखो मैंने क्या बोला था आपको शुरुआत में कि जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको घबराना नहीं है। तो देखो गाइस यहाँ पे एक ही पेज में हो चुका है अपना, और यहाँ पे जो फिफ्थ था हमारा ए पी इजिकल टू क्यू सी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। देखो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने बनाया ऐसे एक पैरेललोग्राम, ठीक है, गलत ही बन गया थोड़ा, रुको मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको हमें पैरेललोग्राम बनाना है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था एक चीज़ कि ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं इनको हमें पैरेलल करने होते हैं, ठीक है। इनको अगर पैरेलल कर दिया हमने तो क्या होगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यही चीज़ हमें करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हैंस ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 10th वाला और भी आसान है गाइज, वो तो आधे पेज का है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, एक दो बार बनाना, तभी जितने बार आप बनाओगे ना ये वाला क्वेश्चन, मतलब जो जितने, यही क्वेश्चन नहीं कह रहा मैं, एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चन है, जितने बार अगर आप बनाओगे, ये नहीं कि एक बार बना लिया चलो ठीक है पेपर में अच्छे नंबर आ देंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये मैथ है, तो यहाँ पे आपको एक ही बार में समझ में होपफुली 70-80% तक आ ही गया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, और नहीं है समझ आया तो रिप्ले करो वीडियो को, अपने आप आ जाएगा समझ में, ठीक है। अभी ये थोड़ा था ही ऐसे कॉम्प्लिकेट। तो ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।